Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स दैट इज़ अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। क्या ऐसा सिचुएशन होगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऑब्वियसली बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudakshana1369। थोड़ा बहुत हम सोल पर्पस के बारे में बात करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो इफ़ यू वुड लाइक टू विश टू हियर, प्लीज़ हियर इट। सो लेट्स सी, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके, सो आई डू फाइंड द पेज ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द डेविल। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स। Alright, we do have the moon card. We do have the 4 of Pentacles. यहाँ पे है हमारे पास 6 of Pentacles. We do have the Empress. और हमारे पास यहाँ पे कार्ड है Judgment. ठीक है, I hope you can see these cards properly. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। ओके, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, पाइशिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पे सारे साइंस है। नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर 10 10 10, 7 4, 18, 6, 3। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली दफ़ा में मुझे इस तरह से प्रेमोनिशंस हो रहे हैं कि आप जिस टेंशन से गुज़र रहे हो या जिस कैओस में हो, आप कतई नहीं चाहते थे कि इस कैओस में आप पड़े। ठीक है, आपके करंट सिचुएशन, कुछ लोगों की करंट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा दुविधा, काफ़ी ज़्यादा कैओस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग, इनर कॉन्फ्लिक्ट आप बोल सकते हैं, खुद के अंदर, मन के अंदर जो द्वंद्व है। बिकॉज आई कैन सी, हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि यू आर नॉट एट ऑल इन अ डिप्रेशन। कुछ लोगों के लिए येस यू आर इन सीरियस डिप्रेशन, और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होते हुए भी डिप्रेशन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने शायद प्लान्स रचाया होगा मुझे चक्रव्यूह में फंसाने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स कि हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग्स करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर अ रियल एस्टेट एजेंट, अगर आपके पास वो ज़मीन जायदाद से लेकर ताल्लुकात रखते हैं आप, कोर्ट कचहरी के मामले अगर है, अगर आप उस पेपर से डील कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू हैव टू सी व्हाट इज़ अंडर द सी सरफेस। इस समुंदर के नीचे क्या है वो आपको झांक के देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ अंडर दिस सी, व्हाट इज़ अंडर द ओशन। ठीक है, सो ऐसे ही ओशन या समुंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा शांत होता है, पर अंदर बहुत सारे जीव जंतुए होते हैं, क्रीचर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमें हानिकारक, वो हमारे लिए हानिकारक है, और कुछ हमारे लिए काफ़ी फ्रेंडली है। सो यू हैव टू डील विद द सिचुएशंस। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपके काम आ सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा मे बी दिस इज़ लाइक अ रियल सिचुएशन या कोई गलत फहमी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको लग सकता है कि नहीं, मेरे पीठ पीछे कोई बैक स्टैप जो भी करने वाला होगा या जो भी करने वाली होगी तो मैं उसको तुरंत पकड़ लूँगी। आपको ऐसा लग सकता है। नाउ
आप अपने फैमिली को काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हुए भी मैं देख रही हूँ. यू आर जस्ट यू कैन से दैट एंटरटेनिंग योर फैमिली, यू आर टेकिंग देम आउट फॉर अ डिनर और लंच, उस तरह से दिखाई दे रहा है. आप उनको लेके बाहर जा रहे हैं, आउटिंग्स पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उनका मनोरंजन कर रहे हैं, या वो आपको मिस करते हैं. बहुत समय के बाद वो आपको आपका प्रेशियस टाइम मांग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ डॉटर, इफ़ यू हैव अ सन, वट एवर, इफ़ यू हैव किड्स, बच्चे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं पे वो आपके क्वालिटी टाइम ही मांगते हैं. हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कहे कि हमें वो वीडियो गेम्स की ज़रूरत नहीं है, वो हमें इस सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो आप हमें देते हैं एज अ गिफ्ट, बट वी वांट योर टाइम. सो मे बी यू हैव टू अरेंज प्रॉपरली. कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने प्रॉपर्टी को सेल करने का या कोई रेंट में देने का सोच भी रहे हैं, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट, मे बी यू विल कॉन्टैक्ट ऑल्सो अ प्रॉपर, यू कैन से दैट ब्रोकर और एनी वन जो इस सारे चीज़ों से डील कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड आपको मदद कर सकते हैं. मे बी आपके पास स्पेस है तो आप रेंट में लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं. उसी तरह से कुछ लोग ऑफिस शायद रेंट में लेने वाले हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे. आई ऑल्सो डू फाइंड दैट कुछ हिडन मिस्ट्रीज. ना हिडन मिस्ट्री क्या हो सकता है? रहस्यमय सिचुएशन जो जनरली हो सकता है कि आपको मे बी इन द अर्ली मॉर्निंग आपको पता चले वो चीज़, बहुत सुबह सुबह, शायद उस दौरान सूर्य उदय भी नहीं हुआ होगा, उस दौरान शायद आपको पता चलेगा. आपकी मन की स्थिति जो है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद काफ़ी बदल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में. मुझे ये भी दिख रहा है कि आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक यू नो व्हाट, कि ये आपकी गलतफहमी हो सकता है दैट यू माइट फील ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप और इट इज़ अ रियल सिचुएशन. मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है. आई ऑल्सो डू फाइंड न्यू आइडियाज़ कमिंग आउट ऑफ योर माइंड, एंड वो न्यू आइडिया आप शायद अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, बहुत ही क्लोज, कि उस आइडिया को किस तरह से रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डोंट नो बट आई फील लाइक दैट यू नो व्हाट, कि जो भी होगा जैसे भी होगा, बिकॉज जजमेंट कार्ड आई फाउंड एट द एंड. सो वट एवर आई सॉ, वट एवर आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, जो भी मैंने आपको कहा होगा, सो इट्स लाइक यू नो व्हाट, कि जैसा भी है, ठीक है, यू कैन मीट विद अ रिकन्सिलिएशन, यू कैन से दैट पास्ट लाइफ ट्रॉमास या पास्ट लाइफ कर्मास या पास्ट लाइफ यू कैन से गुड कर्मास, ठीक है, यू विल गेट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स में. भी आपने अच्छा काम किया होगा, पुण्य का काम किया है, इसीलिए आपको वो जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो आपको मिल सकता है. सो मे बी यू गेट अ कॉल फ्रॉम ओवरसीज, maybe you get an interview call, maybe you get connected with a very good friend जो जनरली आपको मदद करेंगे. लॉस्ट रिलेटिव, मतलब जो आपसे बिछड़ गए थे, कहीं ना कहीं पे आप उनसे मिल रहे हैं, उन्हीं के वजह से, ठीक है, आपका हो सकता है कई जगह पे दाखिला हो जाए, आपके बच्चे का दाखिला हो जाए, कहीं ना कहीं पे कुछ तो फ़ायदा हो रहे हैं थ्रू रेफरेंस एंड थ्रू कॉन्टैक्ट, किसी के रेफरेंस और किसी के कॉन्टैक्ट से. अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो लेन देन बहुत अच्छा से होगा. जैसा आपने प्रोडक्ट बनाया है हु बहू उतना ही अमाउंट पे आप रिटर्न भी आपको मिलेगा. सो यू विल फील दैट माई बिजनेस विल बी रनिंग स्मूथली, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ. कहीं ना कहीं पे आपके पर्सनल लाइफ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है ड्यू टू मच मोर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, वो मुझे दिख रहा है. अभी तो मुझे और भी कार्ड से देखने हैं, एंड देन आई कैन से यू ओवरऑल. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. ओके, द हॉक प्रिंस, स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन, 11 इज़ द जस्टिस कार्ड. ठीक है, we do have the eyes of the beauty. Wow, that's great. The queen of the light.
light, enlightenment, celebration. The hungry ghosts, obsession, yes. The phoenix, resurrection. देखो फिनिक्स के साथ जजमेंट का कार्ड यहाँ पे पूरी तरह से मैच कर गया। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, ये रीडिंग काफ़ी हद तक मैच करेगा। द सीक्रेट यूनियन, आई टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, सो यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस मिलेगा आपके पार्टनर से कि वेदर हीज और हर मेंटालिटी जो है आपके तरह, अगर आप एक स्टेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में भी है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज जनरल प्रेडिक्शन। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, सो कुछ जैसे मैंने आपको कहा कि क्वालिटी टाइम विथ योर वाइफ, क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर यू विल डेफिनेटली स्पेंड। एंड इस कनेक्शन में जैसे यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि देर इज़ नो फोर्स दैट कैन सेपरेट यू, कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। सो यहाँ पे देखो कि जैसे बोला जाता है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, जो खूबसूरत होते हैं, जो एक्चुअल जानते हैं कि खूबसूरती किसको कहते हैं, सिर्फ अंदर नहीं, बाहर नहीं, सिर्फ अंदर का भी खूबसूरती होता है। सो जनरली एवरी वन विल ट्राई टू लाइक रिकॉग्नाइज यू दैट आपके अंदर कितना ज़्यादा ही खूबसूरती बसा है। सो इट कैन हैपन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इट कैन हैपन इन योर पर्सनल लाइफ, इट कैन हैपन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स आपको कहे कि तेरे जैसा कोई नहीं है, तू ही है अल्टीमेट जो हमें समझ सकता है या हमें समझ सकती है, इस तरह से। सो आई ऑल्सो डू फाइंड कि जैसे यहाँ पे देखो जो भी रहस्य होगा, जो भी जैसा होता है, जब तक हम अंदर नहीं जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। सो यू विल गेट एंट्री इनटू डिफरेंट जोन्स, जहाँ पे हो सकता है हाईली सिक्योर्ड जोन से, हो सकता है कोई बॉर्डर, कोई डिफेंस सेक्टर्स में, ठीक है, कोई पासवर्ड, कोई कीवर्ड, ऐसा कोई जगह, मे बी यू एक्सेस योर बैंक लॉकर्स और समथिंग लाइक दैट। एंड डेफिनेटली कुछ वहाँ पे आपको ऐसे रहस्यमय जगह पे आपको लेके जाया जा सकता है जहाँ पे हाईली कॉन्फिडेंशियल जॉब्स है, बिकॉज यू विल बी promoted to a next level. So it's like that. And I also do find that obsession आपका maybe it's like hungry ghost with the devil. So I do find like that यहाँ पे ना कि ऑब्सेशन, एक चाहत, एक डिज़ायर, एक लस्ट आप बोल सकते हैं, या आपके लिए किसी का हो सकता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग इज़ दैट एवरी कार्ड्स मैच्ड, each and every card from different deck matched. And I also do find like that कि यहाँ पे next 48 hours में कोई भी शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति, मे बी यू हैव बिन, आई डोंट नो, बट मुझे इस तरह से दिख रहा है someone has done some spells on you, किसी ने अगर स्पेल किया है आपके ऊपर, वो गलत है। वो स्पेल्स किसने किया, कैसे किया, आपको पता चलेगा। मे बी स्पिरिट विल बी ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू विल गेट टू नो अगर आपके ऊपर कुछ हुआ है तो कैसे हुआ। इफ़ यू आर फीलिंग वॉमिटिंग लाइक देयर इज़ अ सिम्टम, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक आप अननेसरी आउटबस्ट हो रहे हैं इमोशंस में, अननेसरी आपका कुछ हो रहा है, वायलेंस हो जा रहा है, ज़्यादा एंगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अचानक से, सो मूड स्विंग्स आर टेकिंग प्लेस, यू विल गेट टू नो सर्टेन सिम्टम्स जहाँ पे पता चलता है कि आपके ऊपर इविल कास्टिंग हुआ है या नहीं। नाउ मुझे ये भी दिख रहा है चाहे जो भी करे नेक्स्ट 48 आवर्स में, नो वन कैन स्टॉप यू इन द फ्यूचर, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, until and unless your determination gets weakened by the forces। आप डिटरमाइंड है, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो इन फ्यूचर भी, नॉट ओनली विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स, उसके बाद भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, बिकॉज यू विल बी इन द राइट वे। लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल कार्ड्स दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। आई विल पिक अप 3 कार्ड्स, 3 कार्ड हम ले लेंगे यहाँ से। ओके, सेक्सुअलिटी, लव, फेमिनिन पावर एंड द ब्यूटी, जजमेंट। यहाँ पे 2 टाइम्स जजमेंट और यहाँ पे आ रहा है जस्टिस। सो वी डू हैव द ट्रायम्फ, सरेंडर, प्योरिटी एंड करेज।
3, 21st मदरवुड, ब्यूटी, फेमिनिन पावर एंड एक्सेप्टेंस। मदरवुड यहाँ पे भी, मदरवुड यहाँ पे भी। आप देखो, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग बिकॉज दिस विल डेफिनेटली रेजोनेट। I do think so. The serenity, purpose, sacred, blessings and interconnectedness. So जैसे मैंने आपको कहा कि इस फोर्ट के अंदर जाते ही आपको सारे चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जब तक आप उस बिल्डिंग के अंदर, जब तक आप ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, जब तक आप अपने घर के अंदर इंटर नहीं करते हैं, तब तक आप उसके माहौल को नहीं जानते हैं। सो वंस यू मे बी यू विल एंटर अ क्लब, maybe you'll enter a disc or a pub, anything like that, आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा जो जनरली अनयूजुअल है। एंड आई ऑल्सो डू फील लाइक दैट कि यहाँ पे कुछ फीमेल हो सकते हैं या मेल, जो भी हैं आप लोग, आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है ये कहेगा कि हम अपने आप को अच्छा से संभाल सकते हैं बिकॉज वी आर सेल्फ मेड, आई एम सेल्फ मेड, यू आर सेल्फ मेड। आपको खुद लगेगा येस आई एम सेल्फ मेड, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, सो मैं क्यों ना करूँ। सो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी कैन रिप्रेजेंट ऑल्सो अ मैन हु हैज़ फेमिनिन एनर्जी। सो बेसिकली यू विल फाइंड, ठीक है, कोई अगर मेरा साथ नहीं देना चाहता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू, बट आई विल बी माई ओन पावर। और जब आप अपने पावर में आ रहे हैं, 48 घंटे के अंदर मुझे दिख रहा है देयर इज़ अ चेंज इन योर पर्सनैलिटी। कुछ तो आपने, आपका जो न्यू एटीट्यूड है वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और मैं जो बोलना चाहती थी वो है सोल पर्पस। सोल पर्पस इज़ लाइक दैट जहाँ पे हर एक आत्मा जो है, चाहे बहुत सारे जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कर्मस हो, दे गेट द रिजल्ट, ठीक है, एंड उसी के हिसाब से उनके सोल पाथ डिटरमाइंड होते हैं। यू कैनॉट से लाइक जैसे यूट्यूब का है, राइट, यूट्यूब ओनर्स जो भी होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनके सोल पाथ, उनके एम्बिशन, उनके गोल अलग होंगे। एंड इफ़ यू कंपेयर विद द फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे विल बी डिफरेंट। बोथ ऑफ द थिंग्स, इवन ट्विंस कैनॉट बी आइडेंटिकल। आपको पता है दोनों जुड़वा बच्चे भी अलग ही हो जाते हैं, उनके सोल पर्पस, उनके मैरिज अलग अलग उनकी स्थिति होती है, सिचुएशंस होती हैं। सो इफ़ वी स्टार्ट कंपेयरिंग, इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। everyone has a purpose, everyone has different techniques to approach. किसी का होता है, किसी का है मैंने यहाँ पे मेरा पर्पस है ओनली टू डिराइव प्रॉफिट, ठीक है। कुछ लोगों का होगा नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ मुझे कस्टमर को भी मतलब उनको बेनिफिट देना है, इट्स ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मुझे कस्टमर्स का देखना है, नो लॉस नो प्रॉफिट में ही चलेगा, वो भी है। अलग अलग पर्सन अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट सर्विसेज को दे आर सेलिंग, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सो यू कैनॉट से दैट बोथ ऑफ एक सोल जिनका पर्पस ये है, दूसरा सोल का पर्पस भी वही होगा। नो, सोल पर्पस विल बी डिफरेंट, ठीक है, सोल्स एनर्जी इज़ डिफरेंट। प्रारब्ध कर्म जो हमको मिलता है पिछले जन्म से वो अलग है। हमारे कुंडली के अंदर बहुत सारे जो दोष बनते हैं या गुण बनते हैं वो सारे प्रारब्ध कर्म के से होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो बेसिकली इफ़ एनी वन ट्राइज टू कंपेयर एनी वन विद एनी वन, इट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। क्यों हम कर लेते हैं? क्योंकि हम लोग सब लोग करते हैं कंपेरिजन। कंपेरिजन इज़ नॉट ओके बिकॉज आपको समझना पड़ेगा नथिंग इज़ राइट एंड नथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट। इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ रॉन्ग, देन डोंट गो। इसलिए आप देखते हो कि यिंग एंड यांग का जो जर्नी है वो भी यिंग एंड यांग, देयर इज़ 50% ब्लैक, 50% देयर इज़ white. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and